सेंथाइन बराबर यूरिक एसिड। लेकिन इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सेंथाइन ऑक्सीडेस। बेहतरीन लोगों को नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास। सही जानकारी सही इलाज। हमारे एक फ्लोवर हैं, बोले हैं सर यूरिक एसिड पे कंप्लीट जानकारी दीजिए। तो आज हम यूरिक एसिड के बारे में पूरी तरह से बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का तो ये भ्रांति है जो टमाटर खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, नॉनवेज खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, दाल खाने से मटर खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन इसका साइंस कुछ अलग है। तो सबसे पहले हमको, जैसे हम ये यूरिक एसिड अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये यूरिक एसिड को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यूरिक एसिड को हम लोग समझेंगे नहीं तो यूं ही किसी तरह की मेडिसिन खाते रहेंगे, ये यूरिक एसिड कम होने वाला नहीं है। यूरिक एसिड है ना, ये हमारे लिए दो तरह से होता है, ठीक है। एक हमारे बॉडी के लिए, ये हमारे बॉडी के लिए लाभदायक है, और दूसरा हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है ना। तो यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड जब भी हमारे बॉडी में नए सेल टूटते हैं, रिपेयर होते हैं, बनते हैं, और उस प्रक्रिया में जो प्यूरिन बनता है ना, प्यूरिन्स जो बनता है उसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। और यूरिक एसिड बनाता कौन है? यूरिक एसिड बनाता है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स का काम है हमारे शरीर के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे बॉडी की प्रोसेसिंग जब होता है तो ये सेल हर दिन नए बनते हैं, टूटते हैं, रीजनरेट होते रहते हैं। तो उस कंडीशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको प्यूरिन्स बोलते हैं, और इसका जैसे ब्रेकडाउन होगा तो ये हो जाएगा हाइपोक्सीथाइन, ठीक है। और ये हाइपोक्सीथाइन का भी ब्रेकडाउन होता है, ये भी टूटता है ब्लड में, और जब ये हाइपोक्सीथाइन टूटता है तो ये हो जाता है सेंथाइन। ये सेंथाइन बराबर क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड। सेंथाइन बराबर यूरिक एसिड। लेकिन इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सेंथाइन ऑक्सीडेस। ये सेंथाइन ऑक्सीडेस, ये एंजाइम इसको प्रोसेस करता है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट टूट करके प्यूरिन कैसे बनता है? ये हाइपोक्सीथाइन होगा, ये ब्रेकडाउन होगा और सेंथाइन होगा, और उसके बाद यूरिक एसिड बनेगा, और इसको प्रोसेस करने के लिए सेंथाइन ऑक्सीडेस होता है, ये एंजाइम है, और उसके बाद बनता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का सबसे बड़ा सोर्स कौन होता है? अकेले हमारा 70% यूरिक एसिड बॉडी खुद बनाता है। हमारा बॉडी जो है ना, ये अकेला 70% यूरिक एसिड खुद बनाता है। बाकी का 30% जो यूरिक एसिड है ये कौन बनाता है? ये आपके फूड से आता है। जैसे आप रेड मीट खाते हैं, ऑर्गेन मीट हो गया, सी फूड, बियर, अल्कोहल, और जो सुगरी ड्रिंक होता है उसमें क्या होता है, ये ज्यादा जो है ना यूरिक एसिड पाया जाता है। समझ गए ना? तो 70% हमारा बॉडी खुद बनाता है यूरिक एसिड, और 30% हमारा जो बाहरी फूड होता है उससे आता है। अगर हमारे ब्लड में नॉर्मल रेंज में यूरिक एसिड है तो ठीक है, अगर ये नॉर्मल से आउट हो जाए तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और नॉर्मल से आउट जब यूरिक एसिड होता है ना, तो वो क्या होता है, आपके जितने भी जॉइंट है ना, वो जॉइंट में यूरिक एसिड जाकर के जमा होता है। जैसे आपके घुटने में हो गया, गट हो जाएगा, पैर के उंगलियों में हो जाएगा, यानी कि जॉइंट के किसी भी हिस्से में ये क्या होता है, यूरिक एसिड जाकर के चिपकता है, और वहां जाकर के आपको पेन सेंसेशन महसूस कराता है। यूरिक एसिड की वजह से स्वेलिंग भी आने लगता है जॉइंट में, यूरिक एसिड की वजह से पेन भी होता है, और उंगली टेढ़ा वगैरह से भी होने लगता है, टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। तो कभी कभी यह भी देखा गया है किसी आदमी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है,
अधिक मात्रा में, लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, उसको बोलते हैं मेडिकल साइंस में एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसेमिया। क्या बोलते हैं उसको? एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसेमिया। तो इस कंडीशन में आदमी को ऑलरेडी यूरिक एसिड उसके ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन बाहरी कोई भी सिम्टम नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसेमिया। इस बात को आप लोग समझ गए। और यूरिक एसिड अगर आपके ब्लड में हाई हो गया तो वो क्या होता है? हाइपर यूरिसेमिया। समझ गए ना? तो अब इसको समझना है। अब ये यूरिक एसिड अक्सर किस लोगों में बढ़ता है? अब ये यूरिक एसिड अक्सर वही लोगों में बढ़ता है, जैसे यूरिक एसिड जो बेस्ट पदार्थ है जो हमारे ब्लड में है, वो बाहर निकालने के लिए उसको बाहर, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी बेस्ट पदार्थ बनता है उसको बाहर निकालने के लिए प्रकृति ने दो किडनी का निर्माण कर दिया है आपके अंदर में, और ये किडनी का काम है वेस्ट पदार्थ को फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देना, पेशाब के जरिए बाहर निकाल देना। अगर वेस्ट पदार्थ निकालने के लिए नहीं रहता तो प्राकृतिक शायद ये सिस्टम हमारे बॉडी में नहीं करता, क्योंकि प्राकृतिक भी जानता है भैया जो आदमी है ये कुछ भी कर सकता है, खाने का आम तो खा लेगा कटहल, यही है। तो जो भी बेस्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने के लिए हमारा किडनी ऑलरेडी रेडी रहता है। लेकिन जब आप ओबेसिटी हो जाते हैं, ओबेसिटी मतलब समझते हैं ना, मोटापा, जब आप बीपी का पेशेंट हो जाते हैं, जब आप इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाता है, जब आप ज्यादा मोटा हो जाते हैं, बीपी आपका ज्यादा बढ़ने लगता है, या और इंसुलिन रेसिस्टेंट हो गए हैं, या आपका फैटी लिवर हो गया है, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा? यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा कि इस कंडीशन में हमारा किडनी वीक बेस पे चला जाता है, यानी कमजोर होने लगता है। तो कमजोर जब होने लगेगा तो इसका फिल्ट्रेशन कम होने लगेगा, और फिल्ट्रेशन जब कम होगा तो जो बेस्ट पदार्थ है वो कम मात्रा में ये बाहर निकालेगा, और कम मात्रा में जब बाहर निकालेगा तो आप अगर यूरिक एसिड की टेस्ट कराते हैं, यूरिक एसिड की, तो क्या निकलता है आपके ब्लड में? नॉर्मल रेंज से ज्यादा है। ये नॉर्मल रेंज से ज्यादा अगर आपको देखना हो ना तो ये लेब के हर लेब का रिपोर्ट अलग रहता है, उससे आप कंपेयर करके आप देख सकते हैं। नॉर्मल से ज्यादा है तो आपको मेडिसिन की जरूरत है, थोड़ा आपको खान पान को लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। इस कंडीशन से यूरिक एसिड आपको बढ़ सकता है। अब इस बात को समझिए, यूरिक एसिड का मेन फैक्टर जो प्रोसेस है वो तो आपने समझ लिया, लेकिन यूरिक एसिड लीवर में और आपके इंटेस्टाइन में यहां पे ये बनता है। क्योंकि यूरिक एसिड बनाने का काम लीवर और इंटेस्टाइन करता है, और यही लीवर में जो भी है फूड प्रोसेसिंग होता है, वहां जाकर के उसको फाइंड करना होता है जो किस जगह जाएगा, तो यहां से ये आपका लीवर जो है यूरिक एसिड बढ़ा सकता है। समझ गए इस बात को? तो यूरिक एसिड जब भी बढ़े तो समझ लीजिए आपके लीवर में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या आपके इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या आपके लीवर में फैट डिपॉजिट हो गया है, या आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, या आपको फैट ज्यादा बन रहा है, या आप इंसुलिन रेसिस्टेंट है, यानी कि शुगर भी होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंट भी होगा, यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, यानी पेट की जितनी समस्या होगी उसका सबसे बड़ा कारण लीवर होता है। तो लीवर को हम लोग को सेफ रखना है। लीवर अगर सेफ रहेगा तो आपको जितने भी डाइजेस्ट से प्रॉब्लम है, आपको आईबीएस का प्रॉब्लम है, यानी ऑटो इम्यून डिजीज की प्रॉब्लम है, ये सब लीवर भाई साहब करता है। फैट भी बढ़ेगा तो लीवर की वजह से, चर्बी भी ज्यादा होगा लीवर की वजह से, आपको कुछ भी होगा तो लीवर की वजह से। तो लीवर को आपको परमानेंटली क्योर रखना है, तब आपको ये सब परेशानी नहीं हो सकती है। तो यूरिक एसिड को आप लोग समझ गए होंगे। तो यूरिक एसिड बाहरी पदार्थ खाने से जो 30% आता है, और बाकी का जो 70% है वो हमारा बॉडी खुद बनाता है। इसलिए बनाता है, यूरिक एसिड क्या है? हमारी बॉडी का बेस्ट पदार्थ है, यानी
वो पदार्थ जिसका यूज बॉडी में नहीं होता है। तो आप समझ गए कैसे यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है। अगर यूरिक एसिड से कोई भी प्रॉब्लम आपको है, आप ट्रीटमेंट कराए हैं फिर भी अगर नहीं ठीक हो रहा है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे एक बार कंसल्ट करें, मैं आपको अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।